में लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाओं से हाहाकार मचा हुआ है, चाहे वो उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर हो या फिर हिमाचल। देखिए इस रिपोर्ट में बाढ़ बारिश से कहां कैसा मंजर है। देश में भारी बारिश और बाढ़ ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक तबाही का मंजर है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाओं ने भारी नुकसान पहुंचाया है। जम्मू कश्मीर के डोडा में लगातार बारिश हो रही है, जिससे गंडोह के भरगी गांव की जमीन धंस गई है, जिससे लोगों में दहशत फैल गई है। भारी बारिश की वजह से कई घर गिरने के कगार पर हैं। ऐसे में लोग घर बार छोड़कर मजबूरन खुले मैदान में जीवन यापन करने को मजबूर हैं। भारी बारिश से डोडा के 15 से 20 घरों को नुकसान पहुंचा है। जो घर में जितना भी था 2-3 स्टोरीज में वो यहाँ से शिफ्ट कर लिया और हम यहाँ से खुद भी शिफ्ट होके किसी दूसरे के घर में जो है वो रिजाइड कर रहे हैं। तो हमारे बाल बच्चे जो हैं, कभी किसी के घर में कोई रह रहा है, कभी कहाँ रह रहा है, उनकी जो पढ़ाई है उस पर असर पड़ रहा है। यहाँ भलेसा के अंदर बहुत से ऐसे मकान हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेघर हो चुके हैं। खराब मौसम की वजह से श्री माता वैष्णो देवी यात्रा लगातार 13वें दिन भी स्थगित रखी गई है। पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण त्रिकुटा पहाड़ियों में लैंडस्लाइड हो रही है, जिससे सड़कें पूरी तरह से बंद हो गई हैं। तीर्थ यात्रा मार्ग श्रद्धालुओं के लिए असुरक्षित हो गया है। हालांकि रास्ते की मरम्मत की जा रही है। अभी तो दर्शन नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग 2 दिन तक इधर तक रुका है, लेकिन हम लोग सोचता है दर्शन करने के बाद हम लोग वापस जाएगा। ये बहुत दुख की बात है कि हम इधर आके दर्शन नहीं कर सका। इधर बहुत दुर्घटना हुआ है। हम लोग बहुत प्रार्थना से इंतजार कर रहा है कि ये खुले। हम अभी ये देवी का दर्शन करके हम वापस जाने के लिए 2-3 दिन और रुकने के लिए कोशिश करूंगा। जम्मू कश्मीर में 14 अगस्त से बादल फटने, लैंडस्लाइड और अचानक आई बाढ़ में करीब 150 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग लापता हैं। झेलम नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। सीएम बार बार बाढ़ की समीक्षा ले रहे हैं। राहत बचाव कार्यों पर नजर रखी जा रही है। नुकसान काफ़ी हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जो लो लाइंग एरियाज लोगों को इवैक्यूएट किया, जो इमरजेंसी शेल्टर में रखा, उससे कम से कम जानी नुकसान से हम बचे। हिमाचल प्रदेश में बारिश की वजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। शिमला के ठियोग हाट कोटी मार्ग पर छैला के पास पहाड़ दरक गया, जिससे रोड पूरी तरह से बंद हो गई। इतना ही नहीं, लैंडस्लाइड के चलते 4 राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 1000 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में हिमाचल के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में लगातार लैंडस्लाइड हो रही है। उत्तरकाशी जिले में कल जहां नौगांव में बादल फटा, वहीं आज पहाड़ दरकते दिखाई दिए। लैंडस्लाइड की वजह से बड़े बड़े बोल्डर सड़क पर आ गए। पहाड़ी राज्य होने के कारण उत्तराखंड में आपदाओं का हमेशा खतरा बना रहता है। पूरे प्रदेश के अंदर कोई जनपद ऐसा नहीं है जहां पर आपदा ना आई हो। हर जनपद इस आपदा से प्रभावित है। पूरा प्रदेश हमारा आपदा पीड़ित है। मौसम की मार से पहाड़ से लेकर मैदान तक त्राहिमाम मचा हुआ है। कई इलाकों में तो लोगों को सालों बाद बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में साफ है कि मौसम में सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पहाड़ों में लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाओं से हाहाकार मचा हुआ है, चाहे वो उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर हो या फिर हिमाचल। देखिए इस रिपोर्ट में बाढ़ बारिश से कहां कैसा मंजर है। देश में भारी बारिश और बाढ़ ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक तबाही का मंजर है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाओं ने भारी नुकसान पहुंचाया है। जम्मू कश्मीर के डोडा में लगातार बारिश हो रही है, जिससे गंडोह के भरगी गांव की जमीन धंस गई है, जिससे लोगों में दहशत फैल गई है। भारी बारिश की वजह से कई घर गिरने के कगार पर हैं। ऐसे में लोग घर बार छोड़कर मजबूरन खुले मैदान में जीवन यापन करने को मजबूर हैं। भारी बारिश से डोडा के 15 से 20 घरों को नुकसान पहुंचा है। जो घर में जितना भी था 2-3 स्टोरीज में वो यहाँ से शिफ्ट कर लिया और हम यहाँ से खुद भी शिफ्ट होके किसी दूसरे के घर में जो है वो रिजाइड कर रहे हैं। तो हमारे बाल बच्चे जो हैं, कभी किसी के घर में कोई रह रहा है, कभी कहाँ रह रहा है, उनकी जो पढ़ाई है उस पर असर पड़ रहा है।
यहाँ मलेसा के अंदर बहुत से ऐसे मकान हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेघर हो चुके हैं। खराब मौसम की वजह से श्री माता वैष्णो देवी यात्रा लगातार 13वें दिन भी स्थगित रखी गई है। पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण त्रिकुटा पहाड़ियों में लैंडस्लाइड हो रही है, जिससे सड़कें पूरी तरह से बंद हो गई हैं। तीर्थ यात्रा मार्ग श्रद्धालुओं के लिए असुरक्षित हो गया है। हालांकि रास्ते की मरम्मत की जा रही है। अभी तो दर्शन नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग 2 दिन तक इधर तक रुका है, लेकिन हम लोग सोचता है दर्शन करने के बाद हम लोग वापस जाएगा। ये बहुत दुख की बात है कि हम इधर आके दर्शन नहीं कर सका। इधर बहुत दुर्घटना हुआ है। हम लोग बहुत प्रार्थना से इंतजार कर रहा है कि ये खुले। हम अभी ये देवी का दर्शन करके हम वापस जाने के लिए 2-3 दिन और रुकने के लिए कोशिश करूंगा। जम्मू कश्मीर में 14 अगस्त से बादल फटने, लैंडस्लाइड और अचानक आई बाढ़ में करीब 150 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग लापता हैं। झेलम नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। सीएम बार बार बाढ़ की समीक्षा ले रहे हैं। राहत बचाव कार्यों पर नजर रखी जा रही है। नुकसान काफ़ी हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जो लो लाइंग एरियाज लोगों को इवैक्यूएट किया, जो इमरजेंसी शेल्टर में रखा, उससे कम से कम जानी नुकसान से हम बचे। हिमाचल प्रदेश में बारिश की वजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। शिमला के ठियोग हाट कोटी मार्ग पर छैला के पास पहाड़ दरक गया, जिससे रोड पूरी तरह से बंद हो गई। इतना ही नहीं, लैंडस्लाइड के चलते 4 राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 1000 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में हिमाचल के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में लगातार लैंडस्लाइड हो रही है। उत्तरकाशी जिले में कल जहां नौगांव में बादल फटा, वहीं आज पहाड़ दरकते दिखाई दिए। लैंडस्लाइड की वजह से बड़े बड़े बोल्डर सड़क पर आ गए। पहाड़ी राज्य होने के कारण उत्तराखंड में आपदाओं का हमेशा खतरा बना रहता है। पूरे प्रदेश के अंदर कोई जनपद ऐसा नहीं है जहां पर आपदा ना आई हो। हर जनपद इस आपदा से प्रभावित है। पूरा प्रदेश हमारा आपदा पीड़ित है। मौसम की मार से पहाड़ से लेकर मैदान तक त्राहिमाम मचा हुआ है। कई इलाकों में तो लोगों को सालों बाद बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में साफ है कि मौसम में सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पहाड़ों में लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाओं से हाहाकार मचा हुआ है, चाहे वो उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर हो या फिर हिमाचल। देखिए इस रिपोर्ट में बाढ़ बारिश से कहां कैसा मंजर है। देश में भारी बारिश और बाढ़ ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक तबाही का मंजर है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाओं ने भारी नुकसान पहुंचाया है। जम्मू कश्मीर के डोडा में लगातार बारिश हो रही है, जिससे गंडोह के भरगी गांव की जमीन धंस गई है, जिससे लोगों में दहशत फैल गई है। भारी बारिश की वजह से कई घर गिरने के कगार पर हैं। ऐसे में लोग घर बार छोड़कर मजबूरन खुले मैदान में जीवन यापन करने को मजबूर हैं। भारी बारिश से डोडा के 15 से 20 घरों को नुकसान पहुंचा है। जो घर में जितना भी था 2-3 स्टोरीज में, वो यहाँ से शिफ्ट कर लिया और हम यहाँ से खुद भी शिफ्ट होके किसी दूसरे के घर में जो है वो रिजाइड कर रहे हैं। तो हमारे बाल बच्चे जो हैं, कभी किसी के घर में कोई रह रहा है, कभी कहाँ रह रहा है, उनकी जो पढ़ाई है उस पर असर पड़ रहा है। यहाँ मलेसा के अंदर बहुत से ऐसे मकान हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेघर हो चुके हैं। खराब मौसम की वजह से श्री माता वैष्णो देवी यात्रा लगातार 13वें दिन भी स्थगित रखी गई है। पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण त्रिकुटा पहाड़ियों में लैंडस्लाइड हो रही है, जिससे सड़कें पूरी तरह से बंद हो गई हैं। तीर्थ यात्रा मार्ग श्रद्धालुओं के लिए असुरक्षित हो गया है। हालांकि रास्ते की मरम्मत की जा रही है। अभी तो दर्शन नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग 2 दिन तक इधर तक रुका है, लेकिन हम लोग सोचता है दर्शन करने के बाद हम लोग वापस जाएगा। ये बहुत दुख की बात है कि हम इधर आके दर्शन नहीं कर सका। इधर बहुत दुर्घटना हुआ है। हम लोग बहुत प्रार्थना से इंतजार कर रहा है कि ये खुले। हम अभी ये देवी का दर्शन करके हम वापस जाने के लिए 2-3 दिन और रुकने के लिए कोशिश करूंगा। जम्मू कश्मीर में 14 अगस्त से बादल फटने, लैंडस्लाइड और अचानक आई बाढ़ में करीब 150 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग लापता हैं। झेलम नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। सीएम बार बार बाढ़ की समीक्षा ले रहे हैं। राहत बचाव कार्यों पर नजर रखी जा रही है।
नुकसान काफ़ी हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जो लो लाइंग एरियाज लोगों को इवैक्यूएट किया, जो इमरजेंसी शेल्टर में रखा, उससे कम से कम जानी नुकसान से हम बचे। हिमाचल प्रदेश में बारिश की वजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। शिमला के ठियोग हाट कोटी मार्ग पर छैला के पास पहाड़ दरक गया, जिससे रोड पूरी तरह से बंद हो गई। इतना ही नहीं, लैंडस्लाइड के चलते 4 राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 1000 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में हिमाचल के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में लगातार लैंडस्लाइड हो रही है। उत्तरकाशी जिले में कल जहां नौगांव में बादल फटा, वहीं आज पहाड़ दरकते दिखाई दिए। लैंडस्लाइड की वजह से बड़े बड़े बोल्डर सड़क पर आ गए। पहाड़ी राज्य होने के कारण उत्तराखंड में आपदाओं का हमेशा खतरा बना रहता है। पूरे प्रदेश के अंदर कोई जनपद ऐसा नहीं है जहां पर आपदा ना आई हो। हर जनपद इस आपदा से प्रभावित है। पूरा प्रदेश हमारा आपदा पीड़ित है। मौसम की मार से पहाड़ से लेकर मैदान तक त्राहिमाम मचा हुआ है। कई इलाकों में तो लोगों को सालों बाद बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में साफ है कि मौसम में सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।